अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विसाख दे नाल तुहाडा मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के स्टूडियो तो हाजिर। नाज़रीन 3 अप्रैल 2022 मुल्तान की तारीख का एक इहो जिहा डी कि जिथा एक इहो जी शख्स सारे कोलों जुदा थी जिहड़े माहिर तालीम भी हैं, शायर, अदीब, मुतरजम, नफ्सियात दान, फलसफी और हज़ारों बच्चे और बच्चियां दे उस्ताद। उन्होंने मुल्तान बह के पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया दे अपने मजमून के हवाले नाल सर्व किया और इवें सर्व किया कि जिमें सर करन दा हक है। उन शख्सियत का नाम प्रोफैसर खालिद सईद। एक पूरा दबिस्तान, एक मुकम्मल अहद और मरदे दिहाड़े तक उन्होंने अपने तख्लीक का काम भी जारी रखा। हत्ता कि जिहड़े वेले उन्होंने डॉक्टरों ने लिखण पढ़न तो मना कर छोड़िया, बीमारी की वजह तो उन्होंने आवाज़ गुम थी गई, लेकिन उन्होंने हाथ का जिहड़ा कलम है वह रवां दवां रह गया। मैं समझदा कि साउथ पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान दे विच उन्होंने मौत को बहुत शिद्दत के नाल महसूस किया गया और इन असा ये भी देखते पे हैं कि जिहड़े वेले उन्होंने इंतकाल की खबर आई तो बेशुमार बच्चे और बच्चियां ने महसूस किया कि असा उन दिहाड़े यतीम थे हैं। सो समझ गए हो सारे अज के प्रोग्राम का मौजू शख्सियत जी है वो है प्रोफैसर खालिद सईद। उन्होंने उत्ते गाल मुहाड़ करन किते ई खिते के नामवर अदीब, मिजाह निगार, नक्काद, अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी के नामवर लिखारी फैज़ साहब उत्ते PhD की हुई है। प्रोफैसर डॉक्टर सलाउद्दीन हैदर साहब असा उन्होंने को जी आए को आदे और सारे दूजे मेहमान मुल्क के महानदरे अदीब, शायर, सहाफ़ी, दानश्वर, कालम निगार और प्रोफैसर खालिद सईद के बड़े करीबी दोस्त सईद रज़ीउद्दीन रज़ी होरा। सलाउद्दीन हैदर साहब तुहाडा एक मतलब उन्होंने नाल रिश्तेदारी भी है, लेकिन उनके अलावा एक एज ग्रुप थोड़ा जा फर्क है। तो क्या आदि उन्होंने शख्सियत के बारे कोई बचपन के कोई वाकयात दसाओ साहब। खालिद सईद दे उम्र दे पहले आगनों कोई 7-8 साल जड़े मियाँ वाली गुजरे हैं। अच्छा। और जड़ा बचपन की मेरी याद है, कदे मेरे बहन भी आते हैं तो एक नाल वो पुराने जमाने का वाजा होंदा ही। अच्छा। तो उहदे ते मेरे हाफजे जितना है कि खालिद सईद है, मैं बैठा तो वो वाजे ते गाना चलता फिर नूर जहाँ का अनमोल गढ़ी का कोई गाना ही। और खालिद सईद ते एक रक्स की कैफियत तारी है और मैं सुनता बैठा। और साड़ा बचपन का जड़ा इब्तदाई तलक है वो मौसीकी के हवाले नाल बनया इंगी। अच्छा। वल 1955 के जमाने जो मेरे बिन मुल्तान आ गए तो वल खालिद सईद नाल बहुत बेतकल्फी दी महफल होंदी आई इस तरह नाल कि साढ़े घर बज़ाहिर डूहन लेकिन अंदरों साड़ा कल्चर हिको है। तो इस तरह नाल मेरी और खालिद सईद की बहुत सारिया मुश्तरका सरगर्मियाँ। अच्छा, तुसा मतलब तुहारे वो भांजे हैं? जी जी भांजे। तो वो भणेजा बहुत ज़्यादा प्यारा होंदे। हाँ। लेकिन जेडे वेले शौक हिको जो होण ते वल उनके बाद कोई कई इख्तलाफ भी तो थी सकदे हैं। या इख्तलाफ भी थींदा ही। साड़ी वड्डी मसरूफियत आई एक तक याद उसी बोर्ड गेट एक रेस्तोरां होंदा ही, स्टार रेस्तोरां ते खालिद सईद ते मैं उत्थां पुराने गाने सुनने वास्ते ये सन 64-65 के जमाने अच्छा रह गए। वल खालिद सईद अच्छा नहीं उम्र तुहाडे घर दे विच कोई इहो जा इंस्ट्रूमेंट कहना होंदा ही? रेडियो होंदा ही। अच्छा। जिहदे ते असां इकट्ठे गाने सुनते रह गए। सही। ये सैलून के गाने होंदे हन या पाकिस्तानी गाने भी जिहड़े हन मारूफ, लेकिन मौसीकी का एक कोई कदर मुश्तरक है इहो जी कि अगर कोई गाना ना पसंदीदा आवेंदा ही तो वल असां एक दूसरे को इशारा करेंदे असे कि यार हुण उठूं ही तूं। अच्छा। ये हुण साढ़े मतलब दा नहीं। मौसीकी का एक कुदरती जिहा यानी ये वो जमाना ही जिहदे कोई क्लासिकल और मॉडर्न के इम्तजाज नाल फिल्म के जिहड़े गाने बने हैं वह साढ़े जमाने मकबूल हैं और वो असा सुनते सी। दूजी मुश्तरक कदर बनी सिलेबस दियां सरगर्मियां तो फरार। अच्छा। ये बजाय उन जमाने एक आना लाइब्रेरी होंदी है, उत्थों सकूँ शौक लग्या ज़्यादातर जसूसी नावल पढ़न का। इब्ने सफ़ी के नावल होंदे हैं। सही। उन्हां दे नाल सकूँ इन्हां एक आना लाइब्रेरिया तो अच्छे नावल पढ़न का भी मौका मिला। अच्छा। और अच्छे जड़ियां आगिनो
उस जमाने के ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੂਫ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੀ ਮਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਰਾਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਉਹ अगर कोई उन्हें अपनी मेरे को किताब दी तो मामा जी के लिए अच्छा वो लिख दी और मिलन आंदा ही जेड़ा आखिरी जमाना आई तो ईद ते लाजमी मिलन आंदा ही तो वो मेरे बेटे नाल छोटे नाल बैठ के सिगरेट पीना अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਬਈ ਗਾਲੀ ਸੁਣਨੇ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਫਰਮੇਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਹੋ ਖਾਲਿਦ ਸਈਦ ਦੇ बेशुमार प्रोग्राम्स किए बेशुमार जाइंदे उत्ते तुसां कट्ठे भी इंटरव्यूज़ भी किए मुकालमा भी किया तुसां उन्हां दे पूरे सफ़र को किवें दे दिओ शाकिर साहब मेरा उन्हां दे नाल जिहड़ा मुलाकात थई आई वो मेरा ख्याल है 88 के लगभग थई आई क्योंकि वो मुल्तान 80s के अवाइल आए हैं गालबन 83-85 के दौरान मुल्तान आए हैं और मैं उस जमाने लाहौर चला गया और मैं वल वापस आया 88 लाहौर तो वल मेरी खालिद साहब नाल मुलाकात थी और 88 के ज़माने खालिद साहब दे नाल जिहड़ी मेरी मुलाकातां हैं वो वल आर्ट्स फोरम या प्रैस क्लब या मुशायरा या कोई भी फंक्शन या किसी किताब का फंक्शन उहदे विच होंदी है मेरे नाल उन्हां दा साडा जिहड़ा एक दरम्यान का ताल्लुक आई वो सिगरेट का ताल्लुक आई अच्छा और मेरा और उन्हां दा ब्रांड एक आई और खालिद साहब असा आदे आसे कि मेरा खालिद साहब दा और मुन्नू भाई दा असा सारियां दा एक ब्रांड आई अच्छा। और वो खालिद साहब मेरा यही ख्याल है कि खालिद साहब दा मेरा पहला मुकालमा जिहड़ा थिया वो या मेरा सिगरेट ख़त्म थिया उसी या उन्हां दा सिगरेट ख़त्म थिया उसी अच्छा और बेतकल्फी दे नाल रजी सिगरेट और उन्हां दा बेतकल्फी दा रिश्ता जिहड़ा है सब दे नाल वाल हौसला अफजाई जी अंदाज विच करेंदे हन और जिहड़े अंदाज विच गज़ल दे उत्ते या नज़म दे उत्ते दाद देंदे हन या कई अच्छे जुमले दे उत्ते दाद देंदे हन या हौसला वधेंदे हन साडा यानी मेरा उन्हां दे नाल फिर इहदे हवाले नाल एक नज़रियाती ताल्लुक भी बन गया और साडे जिहड़े प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले दोस्त हैं उन्हां विच अगर मैं कई चंद लोगों को अपना आइडियल समझना उन्होंने डॉक्टर सलाउद्दीन हैदर के बाद जिहड़ा दूजा नां है वो खालिद सईद साहब का है और खालिद सईद साहब ने अपने नज़रियात फरोख्त नहीं किए इतना बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने नज़रियात फरोख्त किए भावें वो राइट के लोग हैं या लैफ्ट के लोग हैं खालिद साहब अपने नज़रियात के उत्ते कायम हैं और जिमें म्यूजिक है और वाल जो स्टाइल है वर्सटाइल है मतलब वो म्यूजिक लवर भी हैं वो पेंटिंग्स भी पसंद करेंदे हैं वो रक्स भी करेंदे हैं वो आप बहुत अच्छा भी अच्छे गुलकार भी हैं वो म्यूजिक के रमूज भी समझते हैं उन्होंने को मात्रियां का भी पता है उन्होंने को सारा कुछ पता है और तुसा उन्होंने जी वीडियो बहुत असा देखी है जिहदे चो आमिर सुहेल साहब के घर बैठ के एक परात के उत्ते गाना गा रहे हैं और उहदे चो और उहदे सलाउद्दीन हैदर साहब ये मौसीकी दी वल गाल शुरू थी तुसा भी मौसीकी तो गाल शुरू की थी अच्छा तुम्हारा घराना जिहड़ा है वो बड़ा मजहबी घराना है और उहदे विच दो बाल जिहड़े हैं वो मौसीकी सुन के ते घर तो बहर वेंदे पैन उहदे बाद वल घर दे विच भी गायकी खालिद सईद दी असां सुनदे रह गए कहीं जाद उत्ते कोई सख्ती कोई रिजेंटमेंट थी नहीं इस तरह का सिलसिला ना आई बचपन की जिहड़ी याद है उहदे विच तां बहुत सारी गालें यानी मेरे वालिद दा मजाज घरेलू मामले सख्त ना आई अच्छा और वो मैं उन्होंने जमाना तो बड़ा थोड़ा डिठे खालिद सईद ने ज़्यादा करीब ना डिठे अच्छा। कुछ सैर करेंदे और इनके हाफजे चाहिए वो जमाना बड़ा अच्छा ये मौसीकी दी शाकू दुआ को समझ कोई नहीं लेकिन खालिद सईद को मेरे को बेहतर समझ आई वो कुछ लाहौर सिखदा भी रही अच्छा और वालों दे एक कुदरती जिहड़ी मिलनसारी आई उहदे नाल मौसीकी का भी इम्तजाज आई यानी अगर दोस्तों की महफल है जिवें रज़ी साहब दे या घर की कोई महफल है तो उन्हें कोई परात चाहती है और मतलब उन्होंने गावण लग पे अच्छा डॉक्टर साहब उन्होंने फन की बहुत सारी जहत हैं जी जी तर्जमे भी किए शायरी भी की अफसाने भी लिखे वल अपने मजमून के हवाले दे नाल बहुत सारी शैवां को उर्दू दे विच तुसां क्या समझदे हो कि उन्हां दा ज़्यादा अहम कम केड़ा है
ਖਾਲਿਦ ਸਈਦ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਾਈ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ 1969 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1970 ਵਿੱਚ ਖਾਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ थी गया। पर साड़ी मुलाकात लाहौर ही थी महीने च एक बारी या कॾहिं ये भी आंदा मेरे को। तो वो ज़्यादातर मसरूफियात का ज़माना ही लेकिन सोच के हवाले नाल। इस दौरान जेड़े ज़्यादा ज़माना आया तो खालिद सईद का तबादला थी गया हासिलपुर, उतों वालों का तबादला मरी थी गया कुछ अर्से बाद। और वो जड़ा हासिलपुर का ज़माना है वो लिटरेचर को लिखण की तहरीक मिली। सही। दोस्तों की कंपनी के पारों। और वाल एक बारी मेरे को आया जलीलाबाद तो आखन लगा मामा जी ये गल बन 80 का ज़माना है। मैं मामी को आप ही गल करता सी चाह की प्याली तो मैं कमरे च बैठा मैं अफसाना लिखांगा। और गल बन उन्हें पहला अफसाना जड़ा लिखा वो उथाई सानी 81 के ज़माने 80-81 के ज़माने कई वेले बह के वही घंटा कमरे बैठा रह गया। अच्छा। अवल मैं कुछ सुनाया मैं कि भाई ये तो तेरा हूँ लिटरेचर लिखण का शौक बनता पे। उस तो बाद वाल वो लिटरेचर लिखण वाल सवाल के समय अफसानवी मजमू है वाल कुछ शायरी हल भी अपना जड़ा उनका शौक आई और उनकी वाल एक कदर साढ़े मुश्तरक आई जड़ी वो आई फैज़ की मुहब्बत। अच्छा। फैज़ की शायरी के हवाले नाल अक्सर गुफ्तगू थी पी है। मैं रिसिटेशन करेंदा पिया तो सुनता पिया वो मेरे को फैज़ की शायरी ज़बानी याद होंगी है। और खालिद सईद के नाल मुकालमा चलता रह वेंदा ही और फैज़ की तशरीह थी पई है। अच्छा वाली काना लाइब्रेरी तो असा बहुत सारे अदीबा दी शार्ट स्टोरीज भी जड़े वेले बड़े प्रोमिनेंट मारूफ हैं पढ़ गए। खालिद सईद का मिलनसार होना तो सारे को पता है जी। हाँ। मसलन ये कि एक बार अरशद मुल्तानी साहब की बेटी की शादी खालिद सईद लाहौर होंदा ही तो आया कहना मैं ही चलना। अरशद साहब बहुत खुश थी कि खालिद सईद ही आ गई और सबको मिलकर खुश थी ही। और इस तरह नाल पहले जड़ी अमरोज़ के दोस्त हैं इतना भी दोस्ती आई बड़ी गपशप का माहौल तो मिलकर खुश थी ही। वाल ये सूरत थी गई कि ये जड़ा आखिरी ज़माना है जॉब का। मैं 1992 गवर्नमेंट कॉलेज आ गया एमरसन कॉलेज को तुम आदे हो तो उत्थां जड़ा मेरा दोस्तां का हल्का है को खालिद सईद ने मामा ग्रुप का नाम दिता। अच्छा। और जड़ा उनका अपना हल्का ही मैं उनको भांजा ग्रुप आखना शुरू कर दिता। और वालो जड़े लिया ही चाहते थे थोड़ी देर मामा जी चीमा साहब तुसी भी मामा हो और वो सारा को सलाम करके मोहब्बत नाल ते वल वेंदा ही कासमी साहब तुसा भी मामा इस तरह नाल। अच्छा रजी साहब गुफ्तगू जारी है। अच्छा प्रोफेसर खालिद सईद साहब बतौर उस्ताद बहुत ज़्यादा आइडलाइज थे। अच्छा ये वो ज़माना है जड़े वेले असातिज़ा कराम दी बड़ा इज्जत एहतराम लेकिन उनके बावजूद एक अलग जड़ा है ना खालिद सईद साहब का हल्का बन गया शागिर्दां दा क्या समझदू दी क्या वजूहात थी सकते हैं? शागिर साहब खालिद साहब की शख्सियत बाकी सारिया चीज़ां की अपनी अहमियत है। वो मुतरजम भी हन और याना फलाशी को तो इंस्पायर भी बहु हैं। उन्होंने ट्रांसलेशनस भी ऐसियां कीतियां जड़ियां उन्होंने जरिए साढ़े को पहली दफ़ा पहुँचियाँ नफसियात के हवाले ना खास तौर लेकिन उन्होंने जी बुनियादी चीज़ है उन्होंने शख्सियत की वो उन्होंने उस्ताद होना वाल जड़ा ना वो उभर के सामने आया। और उन्होंने जी शख्सियत को मैं देखे और मैं उन्होंने शागिर्दां की जी कैफियत दिखी है और उन्होंने जोड़े आर्टिकल्स विखे उन्होंने नाल असां मुलाकातां भी जी देखियां उन्होंने ये है कि नौजवान काम करन एक उस्ताद के तौर पर वो बहुत सारिया चीज़ों को एक्सप्लेन भी बहुत अच्छी तरह करेंगे। उस्ताद का मनसब यह है कि वो नौजवान की सतह पर आके गाल करे। सही। और उन्होंने मकबूलीयत की वजह यह आई नौजवानों के विच कि वो नौजवानों के विच नौजवान बन के यंग मैन के तौर पर बैठते हैं और उन्होंने नाल वाल वो सारिया चीज़ां नौजवान उन्होंने नाल अपनियां मुहब्बतां भी डिस्कस करेंदे हैं अपने बहुत सारिया मसाइल भी डिस्कस करेंदे हैं। वाल उन्होंने एक जड़ा स्टाइल है
नौजवान वो नौजवानों को थीसिस लिखो, तुम यूँ करो, तुम ये करो, तुम ये करो, मेरा काम करो, मैं लिखवाता हूँ, ये ट्रांसलेट करो, फिर मुझे दिखाओ, ये उन्होंने एक स्टाइल आई। लेकिन उनके वल एक जी बहिश है उन्होंने उस्ताद होने का जोड़ा एक स्टाइल है। मैं उन्होंने नाल एक फंक्शन गया और असा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक प्रोग्राम असा गए, उतना उन्होंने यूथ के नाल जोड़ा मुकालमा थी उन्होंने असा मजहब और रवादारी और इन्होंने चीज़ों पर डिस्कस करेंदे पे हैं। वो जो गुफ्तगू करेंदे हैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और वो गाल जो दिल की होंदी है वो आख देंदे हैं। उन्होंने ये सोचे बगैर कि साढ़े इतना नौजवान जोड़ा है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट भी करेंदे, उन्होंने नौजवानों के नाल फ्रीली गुफ्तगू शुरू कर दी थी और उनके कुछ नौजवानों वालों रिएक्शन सामने आना शुरू किया गया। वल उथा मैं भी बैठा हम और मैं जो गुफ्तगू करेंदा पे हम तो वो जिमें मेरी हौसला अफजाई करेंदे हैं और चीज़ा मैं एक गाल को समअप करेंदा पिया हूँ उन्होंने उस्ताद होवन दी कि वो बहुत सारे नौजवान जोड़े हैं उन्होंने उन्होंने जान के उत्ते फील किया कि जिमें उन्होंने वालिद चला गया है, जिमें उन्होंने दोस्त चला गया है, जिमें वो जिंदे आशिक वो चला गया है, जिमें वो उन्होंने कोई माशूक चला गया। वो मैं आखना कि मनो तो जी कैफियत खत्म थी वेंदी है ना। एक सूफी हन बुनियादी तौर पर मिजाज के हवाले नाल भी अपनी पर्सनैलिटी के हवाले नाल भी और सूफी जोड़ा होंगे वो बहुत अच्छा उस्ताद भी होंगे। सही सर इवें है कि रजी साहब ने जो वे आखिरी हूँ गाल करेंदे पे कि जो वे मुकालमा खत्म थे जो वे उन्होंने अख्ताम थे तो वे सब नौजवानों ने महसूस किया कि जिमें उन्होंने सरप्रस्त चला गया, उस्ताद चला गया, वालिद चला गया, उन्होंने जिंदगी का एक अहम हिस्सा जोड़ा है उन्होंने शरीक हयात हैं। जी जी और जाहिर है कि उन्होंने तावन के बगैर वो खालिद सईद ना बन सकता है। क्या दो जी खालिद सईद को लिटरेचर अल मुतवजा करन तो इलावा मसरूफ रखने इरशाद का भी बड़ा दखल आई। अच्छा और उनकी शख्सियत नज़्म ज़ब्त पैदा करने भी उनकी तवज्जो आई। और खालिद सईद दे बहुत सारे प्रोजेक्ट अगर इरशाद की तवज्जो ना होंदी तो इतने कामयाब ना थींदे शायद। मसलन ट्रांसलेशन का कम है वो उन्होंने तवज्जो जाहिर है कि ने मौका फराम किया कि अगर काम तो कई शख्स ने आप करना होंदा है जड़ा कुछ, लेकिन एनवायरनमेंट फेवरेबल जो तुस आखदे हो मुनासिब हालात दा मुहैया थोना उहदे विच इरशाद दा बड़ा दखल आई। और ये जमाना आई जिहदे विच उन्होंने एक अपना सर्कल भी बनाया दोस्ती का। और लेकिन वो तो हट के खालिद सईद की शख्सियत का जड़ा इंपल्सिव मैलान आई वो मुहब्बत आई। ठीक है, यानी घरेलू मसरूफियात तो इलावा भी। और वो जड़ा भी मौका मिलता ही मेरे नाल जड़ा नहीं होंदा ही कई खाला के घर चले गए हैं, कई बैंड के घर चले गए हैं, कई कहते तो बेतकल्फी नाल कोई जिहड़ी जुड़त होंदी हाँ वो हर जाते रखेंदा ही। इस तरह एक दूजे नाल जड़ा तावन आई और रिस्पांस आई इरशाद नाल वो बड़ा बड़ा मुहब्बत का रिश्ता आई। और इरशाद बड़ी उनकी जड़ा आखिरी जमाना है जिंदगी का उनकी क्या समझते हो कि उन्होंने शागिर्दां की तादाद इतनी ज़्यादा है उन्होंने मिसिज का बहुत बड़ा हाथ है। वो यकीनन कोई अगर दोस्तों का हल्का है तो उहदे घरेलू रवैये का भी बड़ा दखल होंदे, लेकिन दोस्तों का जड़ा हल्का ही और जड़ा बाद शागिर्दां का हल्का तो साथ पे। अच्छा ये खालिद सईद का अपना कुदरती मेला ने तबाही और वो लोगों को मिलकर खुश थी आई, नौजवानों को मिलकर खुश थी आई। हाँ ये गाल आई कि बहुत सारिया चीज़ा असा नज़रअंदाज कर देने क्योंकि जड़ा एक जिको आदे ना कल्चर की पैराडाइम चलती पी होंगी वो अंदरों बदलनी भी शुरू थी वेंदी है। तो ये जेड़े उन जमाने के हालात हैं 80 तो ऑनवर्ड्स
81 82 81 खालिद सईद की शादी थी गई। अच्छा। और गलबन वो वेले हासिल पूरी आई वाल उन्हें 3-4 साल का जमाना जड़ा लिटरेरी मसरूफियात गुजारिया, मरी चला गया था इरशाद नाल, और एक तरह की मैडिटेशन गौर फिक्र उहदे तो वल निकलते हुए वल एक जनरल डिकलाइन आई उन वेले जड़े लिटरेरी यादवी हल्के जड़े हैं हाँ जी वो उन्होंने जिंदगी ख़त्म थी वेंदी है। तो ये कोशिश है कि असा बिल्कुल गायब ना थी वञो, कोई जुड़त हो लोगों नाल मुकालमा हो दोस्तों उन्होंने मुस्तकिल जारी रखी या वो उन्हें एक खास अपने एक तो मजमून के हवाले नाल दूजा लिटरेचर नाल जुड़ के। अच्छा रजी साहब, एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि इन्होंने घर डकैत आए और डकैती का सारा सामान इकट्ठा किया, वल्लू मियाँ बीवी ने मिल के उन्होंने चाय पिलाई। उत्था खालिद सईद साहब ने महसूस किया कि एक नौजवान है वो बड़ी शानदार उर्दू लेंदा पे, और उर्दू भी यो जी कि वो इतने मुतासर थे कि उन्होंने दिल च आया भी ई नौजवान को शोबा उर्दू यूनिवर्सिटी दे विच पढ़ावना चाहिए। वो डकैत चले गए, जेड़े वेले वो पकड़े गए जलालपुर पीर वाला तो वल मुलाकात थी तो खालिद सईद साहब ने को आख्या भी तू पढ़ेंदा क्यों नहीं। उन्हें आखिया जी मेरे को तुसें जॉब करवा दो तो मैं कर गिनदा। तो वल वो बड़े नाराज़ थे कि शोबा उर्दू ने बहाउद्दीन ज़करिया ने ई नौजवान की हौसला अफजाई नहीं की। क्या रवैया है तुहाडे ख्याल दे विच? शाकिर साहब ये तो नौजवानों के नाल मुहब्बत का रवैया भी शामिल है। इंदे च नौजवान जो डी ट्रैक थे उन्होंने वजूहत तलाश कर ज़ाहिर है बुनियादी तौर पर तो माहिर नफ्सियात हैं, और मैं उन्होंने नाल बहुत सारा जो मेरा राबता होंदा है वो एक माहिर नफ्सियात के हवाले नाल असां कई फीचर के हवाले नाल कई अखबार की खबर के हवाले नाल जदों असां किसी माहिर नफ्सियात नाल राबता करना होंदा है तो मैं खालिद साहब नाल मैं उन्होंने शख्सियत का एक पहलू तो मुल्तान आर्ट फोरम है जिसको असां मिस करेंदे पे हैं। सही उन्होंने वो एक ऐसा इदारा उन्होंने इतना बनाया जिन्हें डॉक्टर आमिर सुहेल और बाकी सारे नौजवान जो अली नकवी है, डॉक्टर आमिर सुहेल हैं, बाकी बहुत सारे नौजवान हैं जेड़े इदारे के जरिए सामने आए और आर्ट फोरम ने एक नवी रिवायत का मुल्तान जड़ा आगाज़ किया। लेकिन खालिद साहब की शख्सियत का जड़ा एक बेहा पहलू है वल आर्ट एक राइटर के हवाले नाल एक उस्ताद के हवाले नाल वो ये है कि उन्होंने वो ऐसी चीज़ मैं तुसा जानते हो अदबी बैठक चो आते हैं साढ़े को जो मुश्किल मरहला आता है उन्होंने एक मैं गुफ्तगू है जी उन्होंने एक जगह जा की आई एक नवा पहलू जिंदगी का सामने आता है जो मैं क्राइम के हवाले में गाल की थी ना कि माहिर नफ्सियात किवें गुफ्तगू करेंदे। उन्होंने आखिया कि जदों ये गुफ्तगू थींदी पई आई उन्होंने आखिया कि करप्शन जिहड़ी है करप्शन जिहड़ी है वो ख़त्म नहीं थी सकती, और करप्ट आदमी जिहड़ा है वो ज़हीन आदमी होंदे। अच्छा उन्होंने आखिया कि अगर तुसां करप्शन के हवाले नाल गाल करेंदे पे हो तो अगर एक आदमी करप्शन जिहड़ी करेंदा पिया है ब्यूरोक्रेट करेंदा पिया है या कोई बेहा बंदा करेंदा पिया है और वो जिहड़ा आदमी ज़हीन है वो तुहाकू बहुत सारे मफादात भी देंदा पे तो उनकी करप्शन जिहड़ी है वो कहीं ना कहीं सदा दे जाके मुल्क को कोई फ़ायदा देती पई है। लेकिन उन्होंने ये भी नाल आखे कि खतरनाक बंदा वो है जिहड़ा करप्ट भी कोई नहीं और अकलमंद भी कोई नहीं, वो ज़्यादा नुकसानदेह मुआशरे वास्ते। यानी वो एक अच्छा सर गुजारिश है कि उन्होंने बहुत सारा काम है जो आगाज़ में नसा चुके हैं, अफसाना है, शायरी है, ट्रांसलेशन है, खास तौर पर अपने मजमून के हवाले के नाल क्या समझते हो कि नवी नस्ल की ज़्यादा क्या शय है जिंदे विच अट्रैक्शन है कि वो स्टडी करने से ज़्यादा बेहतर थी सकते हैं? ये जी रजी साहब ने गाल की थी ये तो अगर देखो तो ये जड़े हालात हैं उन्होंने पैरोडी मतलब है सही जी खालिद सईद गाल करेंदा मोमन करेंदा कि उलट जड़ा है एक थीसिस डे की ते वाले मकालमे को अगे बताया वंजे एक तरीका सही। अच्छा हुण ये जिन्हें दोस्तों का जिक्र किया इन्हों का अपना अपना अंदाज आई और इन्हों हल्के सीनियर लोग भी हैं, लतीफ़ जमा खान साहब भी हैं सही
और यंग लोगों च और उन टाइम के जोड़े हूँ सीनियर प्रोफैसर हैं सारे दोस्त जोड़े सही वो भी अपने अपने अंदाज मकालमा भी करेंगे लिखते भी पे हैं लेकिन ये गल है कि इनका हौसला अफजाई करने का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ होता है बड़ा हाँ जी गैर मामूली मतलब है तवज्जो होंदी और जड़ा एक बंदा एनवायरनमेंट का विक्टिम है हालात का वो उनकी हीलिंग का समान थी वेंदा ही क्योंकि तवज्जो नहीं मिली उनकी जहानत है तो को अचानक महसूस थींदा ही कि अच्छा मेरी ये शख्सियत न्यू कमर अपने आप को हाँ न्यू कमर भी पुराना भी बंदा कोई जड़ा उनको मिल वेंदा ही क्योंकि नवे आवन वाले की तो उन्होंने तख्लीक नवे तो इलावा भी उनको कोई मामा जी मिल वेंदे उनको भी इंस्पायर करेंदा ही कि तुसां ताड़ी शख्सियत दा पहलू रह गए अच्छा ते वो शुरू थी वेंदा ही कि तुसां ये काम करो ये लिखो मसलन तुसां अगर इंटरव्यू करो शायद ज़ुबैर साहब दा तो जज्बाती थी वैसे सही क्योंकि एक टाइम में बड़े अपने आप को एलिनेटेड या बिल्कुल लातल्लक महसूस करेंदे पे कि खालिद सईद ने उन्होंने इंस्पायर किया कि तुम ये लिखते पे हो तो यहीं पास ही आओ ये तरह ना लिखो और ये और वाल उन्होंने बहु नज़मां लिखियां बहु और लिखते पहले भी लिखते पे जेडे तो इस तरह नाल ताड़े दोस्तां नाल भी वो मिल के खुश थींदे हैं जिन्हां दा उन्होंने पता ही कि काम करेंदे पे या लिखते पे और उन्होंने गाल चलनी चाहिए असल गाल चलनी चाहिए है खालिद साहब साहब की जिंदगी का यो मंशूर है यो मोटिव है कि मकालमा कायम रहना चाहिए है और मकालमे की सूरत किताब भी है लैक्चर भी है मुलाकात भी है और निजी महफलों के गुफ्तगू एक बहुत वड्डी शख्सियत जो थे बहुत घट टाइम का प्रोग्राम लेकिन मैं शुक्रगुजार जनाब प्रोफैसर डॉक्टर सलाहुद्दीन हैदर साहब द्वारा तुसें तशरीफ घिंदा है रज़ीउद्दीन रज़ी तुसें तशरीफ घिंदा है असां खालिद सईद दी शख्सियत और फन उत्ते गुफ्तगू की इंदे नाल सारे अज के प्रोग्राम का वेला मुकदब है अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को पाकिस्तान टेलीविजन स्टूडियो तो इजाज़त देसो सोने अल्लाह दे हवाले।